हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। DSSB की वैकेंसी आ चुकी है पीजीटी की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पीजीटी मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो पहले पेपर हुआ है, पहले एग्ज़ाम हुआ है, उसकी कट ऑफ क्या रहेगी और कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, वो सारी बात हम इस वीडियो में कवर करेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस है उसके बारे में, उसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ, कैसे उसकी तैयारी करें, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये सब इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। DSSB पीजीटी मैथ की कट ऑफ है 2021 की। पीजीटी मैथ फीमेल की कट ऑफ है पहले। EWS कैटेगरी की ये 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो उसमें से कट ऑफ रही थी 126.9। जनरल कैटेगरी की रही थी 143.75, OBC की 124.73, SC की 105.71, ST की 90.49 एंड PH कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पे नहीं दे रखी। और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ रही थी EWS की 142.06, जनरल की 151.64, OBC की 105.93, SC की 113.59, ST की 93.34 एंड PH की OH एंड VH दो कैटेगरी, इसकी 94.71 एंड VH की 93.34। ये कट ऑफ रही थी प्रीवियस ईयर 2021 की, 2021 की ये कट ऑफ है पीजीटी मैथ की, फीमेल की एंड मेल की। तो ये थी। अब हम देखेंगे कि कितना पोर्शन कौन सा चैप्टर में ज़्यादा करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, वो हम देखेंगे। तो पीजीटी मैथ में 11th-12th का पोर्शन 65%, ग्रेजुएशन का 30% एंड MSc का 5%, ये पोर्शन रहा था। प्रीवियस ईयर के ऊपर है ये एनालिसिस। तो 11th-12th से ज़्यादा है 65% और ग्रेजुएशन से 30% था और MSc से पोस्ट ग्रेजुएशन से देखें तो 5%। तो ये है। अब चैप्टर वाइज देख लेते हैं कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर वाइज देखें, ये 11th-12th के हैं। सेट रिलेशन एंड फंक्शन से 15 to 20 क्वेश्चन आए थे। लॉगरिथमिक से 1 से 2 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 17 से 25, 17 to 25 क्वेश्चन। तो इनमें ही सबसे ज़्यादा है सेट रिलेशन एंड फंक्शन से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसमें 17 to 25 एंड इसमें 15 to 20। तो ये चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखें, सीक्वेंस सीरीज, APGP एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP से 8 से 10 क्वेश्चन, ये भी काफ़ी है। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन से 3 से 5 क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, इसमें केवल 1 क्वेश्चन आया था। बाइनोमियल थ्योरम से 2 से 4 क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट से 2 से 4 क्वेश्चन। मैट्रिक्स से हैं 8 से 10 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इससे भी 2 to 3 क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से 1 या 2 क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस से भी 1 या 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन और द पॉइंट, इस चैप्टर से ओनली 1 क्वेश्चन और स्ट्रेट लाइन, इससे भी 1 क्वेश्चन। तो इसमें मैट्रिक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। सेट रिलेशन एंड फंक्शन से 15 से 20 क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखें तो कॉनिक सेक्शन से, पैराबोला से 2 से 4 क्वेश्चन है। इलिप्स एंड हाइपरबोला से 7 to 10 क्वेश्चन। लिमिट से 1 या 2 क्वेश्चन है बस। कॉन्टिन्यूटी से 2 to 4। डिफ्रेंशिएशन, इससे भी ठीक ठाक है क्वेश्चन, तो 7 to 10 क्वेश्चन आए थे। टेंजेंट एंड नॉर्मल से 1 या 2 क्वेश्चन। मोनोटोनिसिटी से 1 या 2 क्वेश्चन है। मैक्सिमा एंड मिनिमा से 3 to 5 क्वेश्चन के बीच में थे। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 to 3 क्वेश्चन थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन से 5 to 8 क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 to 4। वेक्टर से 4 to 6। कोऑर्डिनेट 3D 2 to 4 क्वेश्चन। प्लेन, स्ट्रेट लाइन एंड स्फीयर से 3 to 5 क्वेश्चन हैं एंड स्टैटिस्टिक्स से 3 to 5 क्वेश्चन है।
प्रोबेबिलिटी इससे भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, 8 to 10, 10 क्वेश्चन के अराउंड है। एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इससे 1 या 2 ही क्वेश्चन है। सर्कल से भी 1 या 2 क्वेश्चन है। इनिक्वलिटी से 3 to 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये 11th-12th का जो चैप्टर हैं सारे वो है इसमें, उनसे हमने कवर किए कि किससे कितने क्वेश्चन बन रहे थे। तो ये था। अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से और देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से लीनियर अलजेब्रा से 7 to 10 क्वेश्चन है। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा में नंबर थ्योरी से 5 to 7 क्वेश्चन है। ग्रुप थ्योरी से 3 to 5 क्वेश्चन आए थे। रिंग थ्योरी से 2 to 4, आइसोमॉर्फिज्म से 2 to 3 क्वेश्चन। वेक्टर कैलकुलस से देखें तो कर्ल, ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस, इन पे क्वेश्चन थे, 2 से 4 क्वेश्चन थे। रियल एनालिसिस में कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट जो सीरीज होती है उससे 3 to 5 क्वेश्चंस थे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आरओसी से 2 to 3 क्वेश्चंस। रिमान इंटीग्रेबल जो फंक्शन होता है उससे 1 या 2 क्वेश्चन था। मैट्रिक्स स्पेस से 4 से 5 क्वेश्चन है। कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट से 2 to 3 क्वेश्चंस। फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से लीनियर सिस्टम, पावर सीरीज सॉल्यूशन, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, और ये आप ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेशन मेथड, हीट वेव एंड बोल्जनो-वायर्स टेस्ट जो प्रॉपर्टी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्शियल इंटीग्रल, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो इससे 6 से 8 क्वेश्चन थे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पोल से 2 to 4 क्वेश्चन, रेजिड्यू से 3 to 5, सिंगुलरिटी से 3 to 5, एनालिटिक्स से 2 to 3 क्वेश्चंस। एजम्प्टोट से देखें तो एजम्प्टोट एंड कर्वेचर से 2 से 4 क्वेश्चन है बस। लाप्लेस एंड फोरियर से 2 to 4 क्वेश्चन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से 3 to 5 क्वेश्चंस। एलपीपी से 5 to 7। टोपोलॉजी से 2 to 4 क्वेश्चन। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स से 5 to 7 क्वेश्चन है। आगे देखें, गेम थ्योरी से हैं 2 to 3 क्वेश्चन। केमिस्ट्री से हैं 1 से 2 क्वेश्चन। असाइनमेंट प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन टाइप एंड मैक्सिमाइजिंग टाइप, इससे 1 या 2 क्वेश्चन है। तो ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक देखे हमने कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ज़्यादा पोर्शन तो 11th-12th का है, 65% पोर्शन कवर हो रहा है वहाँ से। तो ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सेट रिलेशन एंड फंक्शन, इससे भी ज़्यादा ही क्वेश्चन बन रहे हैं। मैट्रिक्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रोबेबिलिटी भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं। और आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ से एक आइडिया हो जाएगा। ये कुछ आइडिया तो यहाँ से मिल गया होगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कौन सा चैप्टर हम ज़्यादा करें, अच्छे से करें। तो ये कुछ आइडिया तो हो गया। कुछ आप पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो प्रीवियस ईयर, वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। तो 11th-12th का ही ज़्यादा पोर्शन है, 65% पोर्शन 11th-12th का ही है। बाकी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन 35% है। तो यहाँ से आइडिया लग गया होगा आपको। और टीजीटी का भी अगर चाहिए डिटेल्ड एनालिसिस कि कहाँ से कितने चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन कितने आए हैं, तो अगर वो जानने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले हर अपडेट आपको मिलती रहे और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।